गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं। काफ़ी अच्छा ये टॉपिक है। हम सब प्रेम चाहते हैं। आपको मानिए कहा जाए कि आपको ये नौकरी ले लो, इसमें आपको 10 करोड़ रुपए हर महीने मिलेंगे, पर आपसे कोई प्रेम नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, तो आप कितने दिन टिकेंगे वहाँ? ज़्यादा नहीं टिक पाए। क्यों? हमारा स्वरूप है प्रेम स्वरूप। तो बिना प्रेम के मनुष्य रह नहीं सकता। प्रेम ही चाहता। अंतस की जो चाहना है प्रेम है। प्रेम कह लीजिए, सुख कह लीजिए, आनंद कह लीजिए, सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो हर मनुष्य प्रेम चाहता है। अब प्रेम हमको ऐसा नहीं है दुनिया में प्रेम नहीं मिला, माता पिता से भी मिला नहीं मिला? तृप्ति आई? बोलिए। अच्छा, पति से ही मिला, तृप्ति आई? बच्चों से ही मिला, सब जगह मिला। तो मिला ना या नहीं मिला? अभी तक प्रेम नहीं मिला? मिला। तृप्ति आई? किसी को तृप्ति आई? तृप्ति नहीं आई। क्यों? आई नहीं सकती। क्यों नहीं आई? देखिए इसका कारण है, हम ईश्वर के अंश हैं। हम अंश हैं, वंशी है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर, सहज सुख राशि। हम उसी के अंश हैं, उसी से आए। तो जब उससे हमारी एकता होती है, उससे प्रेम होता है, तभी हमारे प्रेम की पूर्णता होती है। हमारा जो स्वतः आकर्षण है वो भगवान की तरफ है, परमात्मा की तरफ है। स्वतः आकर्षण, प्रेम, खिंचाव, पर हमें उसका अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमको लगता है इसमें सुख है, बच्चों में सुख है, पति में सुख है, पैसे में सुख है, चीज़ों में सुख है, पदार्थों में सुख है। हम सुख की तलाश करते रहते हैं, प्रेम की तलाश करते रहते हैं, पर मिलता ही नहीं है। अब देखिए, कोई भी चीज़ जिससे उत्पन्न हुई है वहीं पर वो शांत होती है और वहीं खिंचती है। जैसे आप एक पत्थर को जो है ऊपर फेंकिए तो कहाँ गिरेगा वो? धरती पे। क्यों? धरती से उत्पन्न हुआ है। मोमबत्ती को उल्टा कीजिए, उसकी लौ कहाँ जाएगी? ऊपर। क्यों? सूर्य से उत्पन्न हुई है। पानी आप नलका खोलिए, नीचे भागेगा, ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो टुल्लू लगाते हैं आप तो ऊपर चढ़ता है। नदियाँ सागर की ओर भागेंगी। क्यों? सागर में ही उनको शांति मिलेगी, वहीं से उत्पन्न हुई है ना। सूर्य सोखता है जल को सागर से, फिर बादल बनते हैं, फिर बादल से बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ से फिर वो नदियाँ बनती हैं, फिर वो जाके सागर में मिलती हैं। तो हर कोई अपनी जहाँ से वो उत्पन्न हुआ है उसी से प्रेम करता है, वहीं उसको शांति मिलती है। तो हम भगवान के अंश हैं, तो जब भगवान से प्रेम करेंगे तभी हमें शांति मिलेगी। हमारा नित्य आकर्षण वही है। हम उन्हीं को चाहते हैं, उन्हीं से प्रेम चाहते हैं, उन्हीं से एकता चाहते हैं, पर हमें पता ही नहीं है। उपनिषदों में आता है कि एकाकी न रमते, भगवान का अकेले मन नहीं लगा। तो भगवान ने कहा कि भाई क्या सृष्टि की रचना की भगवान ने? तो सृष्टि की रचना किसके लिए करी? मनुष्य के लिए। संसार किसके लिए बनाया? मनुष्य के लिए। और मनुष्य को बनाया अपने लिए, संसार बनाया हमारे लिए, और हमको बनाया भगवान के लिए। पर हम संसार के मज़े में फंस गए। मज़ा मज़ा मज़ा, सुख सुख सुख, इसमें सुख उसमें सुख, यहाँ मज़ा वहाँ मज़ा, पर मिला कहीं नहीं। तो भगवान ने संसार की रचना चाहे मनुष्य के लिए की, पर मनुष्य की रचना केवल अपने लिए की।
और भगवान के एक संकल्प से मनुष्य बन गया। एको हम बहुश्याम, मनुष्य बन गया। एक से अनेक हो गए भगवान। भगवान ही तो एक से अनेक हो गए। भगवान ने क्या क्या योग्यता दी। मनुष्य को तत्व ज्ञान हो सकता है कि भगवान से अन्यत्र कुछ नहीं। संसार का बेसिक एलिमेंट है जो भगवान है। अपना कल्याण कर सकता है, जगत का कल्याण कर सकता है, संसार की सेवा कर सकता है और भक्त हो सकता है, भगवान से प्रेम कर सकता है। अब मनुष्य जो है संसार की आवश्यकता की भी पूर्ति कर सके और भगवान की भूख भी मिटा सके। भगवान को भी निहाल कर सके। ऐसी समर्थ भगवान ने मनुष्य को दी है। भगवान को भी निहाल कर सके और किसी को भी ऐसी योग्यता नहीं दी, देवताओं को भी नहीं दी। अब बताया भगवान को किसकी चीज़ की भूख है? प्रेम की। बोले भगवान जगत को नचाते हैं, है ना, नटवर नागर है, जगत को नचाते हैं। पर भगवान को कौन नचाता है? प्रेम। भक्त। भक्त क्या देते हैं? प्रेम। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव भी एक सार है, जो भाव से मुझे भजे उसका बेड़ा पार। तो भगवान प्रेम चाहते हैं। दैट विच इज़ मोस्ट नीडेड इज़ अ लविंग हार्ट। भगवान किससे रीझते हैं? प्रेम से। हमारे फल फूल हमने चढ़ा दिए, ठीक है, चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर प्रेम नहीं करते। प्रेम अपने अहंकार से, अपनी मैं से और अपने घर वालों से ही करते। अपनापन उन्हीं से करते हैं। अब भगवान कह रहे हैं एक आसक्ति होती है, एक प्रेम होता है। आसक्ति और प्रेम में क्या फ़र्क है? आसक्ति में होता है मुझे सुख मिले। आसक्ति में क्या होता है? मुझे सुख मिले। जिसमें हम अपने लिए स्नेह करें वो आसक्ति होती है। राग होता है, राग से कामना होती है, इच्छा वासना होती है और पतन करने वाला है। और जिसमें हम दूसरे को सुख दें, जिसमें हम दूसरे को सुख दें, वो प्रेम होता है। हमारी कोई अपनी इच्छा नहीं है, हम सिर्फ सुख देना चाहते, हम सिर्फ सेवा करना चाहते। अब पत्नी जो है वो पति की सेवा करती है, बच्चों की सेवा करती है, पर अगर उसको प्रेम न दे, न पूछे तो परेशान हो जाती है। मुझे तो कोई प्रेम करता ही नहीं है। मुझे कभी कभी वो दृष्टांत याद आ जाता है, श्रीमद् भागवत का है कि माता देवहूति जो है और उनकी कर्दम ऋषि से विवाह हुआ था, तो 36,000 साल हो गए। माता देवहूति जो थी वो राजकन्या थी, पर विवाह उन्होंने इनसे मांगा, कर्दम ऋषि से। ये बिल्कुल भगवान को प्राप्त थे। तो ये माता देवहूति से विवाह तो हो गया, तो इन्होंने कहा था कि बस कल्याणी तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। बोले बस आप मुझे एक पुत्र दे दीजिएगा। तो 36,000 साल बाद ये बिल्कुल सेवा करते करते एकदम दुर्बल हो गई थी। तो एक बार कर्दम ऋषि उनको देख रहे थे, दीपक, शाम का समय था, झुटपुटा था, दीपक जला रही थी। बोलते हैं कल्याणी आप कौन हैं? अब बताइए, 36,000 साल बाद पूछ रहे कल्याणी आप कौन हैं? कहते हैं मैं आपकी पत्नी हूँ। तो उनको बहुत फील होता है कि इतने साल से मेरी सेवा कर रही है और मैंने इसका कभी हाल भी नहीं लिया। पहले ऐसे होते थे लोग सेवा करने वाले, और एक हम हैं निरे नालायक। तो फिर वो पूछते हैं कि तुम्हारी क्या, तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? बोले आपने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा।
तो कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर वो सब लीला होती है। ऐसा एरोप्लेन बनाते हैं जो कि खाली संकल्प से चलता है, और गंगा जी में जाके नहाते हैं, वो भी यंग हो जाते हैं, और देवभूति भी यंग हो जाती है। सब मतलब खूब सोने के पलंग थे उस एरोप्लेन में, और सब सुख सुविधा थी। 1000 दासियाँ थी, दास थे, क्योंकि वो इतनी शक्ति थी उनमें, सब संकल्प से उत्पन्न कर सकते थे। फिर उनके पुत्र भी हो जाता है। कौन पुत्र होते हैं? कपिल मुनि, 9 कन्याओं के बाद। मतलब जब आप नवदा भक्ति करेंगे तब ज्ञान प्रकट होगा। तो फिर वो तो चले जाते हैं। कर्दम ऋषि तो पुत्र होके कहते हैं बस अब मेरी तुमने एक चीज़ मुझसे मांगी थी वो मैंने दे दी, और वो चले जाते हैं। वो अपनी साधना करते हैं। अब ये कपिल मुनि के पास रह जाती हैं, तो कपिल मुनि इन्हें ज्ञान देते हैं। यहीं पे हम इसको ख़त्म करते हैं। जिसमें दूसरों को सुख देने का भाव होता है वह प्रेम होता है। जिसमें अब हम देखिए, हम प्रेम करते हैं, राग या आसक्ति करते हैं। हमारी आसक्ति होती है, राग होता है, क्योंकि हमारे अंदर अधिकार भाव होता है, हमारा हक होता है। हम सुख चाहते हैं, हम प्रेम चाहते हैं। अब गोपियाँ हैं, गोपियाँ क्या चाहती हैं? भगवान को सुख देना, भगवान को सुख देना चाहती है, क्योंकि निष्काम है वो, उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। जब प्रेम की बात आती है तो कहते हैं यथा ब्रज गोपी का नाम। तो प्रेम कैसा हो? गोपियों जैसा। लीला सुनी थी कि एक बार एक गोपी होती है, तो उसने कथा में सुना कि भगवान जो है सबके घर मक्खन चुराने जाते थे। तो सोचती है कि ठाकुर जी मेरे घर भी आएंगे। तो राधा रमन के मंदिर में जाती थी। राधा रमन को, अब बांके बिहारी को तो सब पहचानते हैं, राधा रमन को पहचानते हैं आप? इनकी बड़ी बड़ी आँखें। तो राधा रमन के पास जाया करती थी वो। तो अब वो रोज़ उसने बड़े भाव से दही जमाया, ब्रज की थी तो बड़े भाव से दही जमाया, और पहले तो ये जमाती थी कि मेरा लाला खाएगा, मेरे पति खाएंगे, मेरे सास ससुर खाएंगे। आज क्या कहती है? ठाकुर जी पाएंगे। फिर मक्खन निकालती है और राधा रमन के मंदिर में पहुंचती है कि देख लाला, मैं तेरे लिए मक्खन निकाल के लाई हूँ, तू आना, और छीका ऊपर टंगा होगा, तू चोरी करना, मैं काऊ को ना कहूँगी, तू आना। अब आए, रोज़ मक्खन निकाल के लाए, घड़े को ढक के लाए, उगाड़ के दिखाए, देख कितना अच्छा मक्खन निकाला है, कितना ढेरों निकाला है, तू आना, मेरे घर आना। अब 1 दिन हो गया ठाकुर जी नहीं आए, 2 दिन हो गया ठाकुर जी नहीं आए, 3 दिन हो गए ठाकुर जी नहीं आए, कई दिन बीत गए, ठाकुर जी आए ना। रोज़ राधा रमन जी के मंदिर में जाती, मक्खन निकाल के लाती और रोज़ ठाकुर जी को दिखाती कि ठाकुर जी आप आना, चोरी करना। चोरी करना मतलब उसको यही पता था चोरी करते हैं भगवान। चोरी क्या करते थे? सुख पहुंचाने को, गोपियों को सुख पहुंचाने। लीला पुरुषोत्तम है ना, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये लीला पुरुषोत्तम है। तो एक दिन उन्होंने कुंभन दास जी वहाँ कीर्तनिया थे, तो उन्होंने जब पर्दा भगवान का खींचा तो उन्होंने देखा उनके लार टपक रही है भगवान के, ऐसे। बोले कहाँ है ठाकुर जी, लार कहाँ है टपक रही है? बोले वो रोज़ गोपी आती है ना, वो रोज़ मक्खन दिखा जाती है, तो उसको मक्खन खाएबे को मेरी लार टपक रही है। तो कुंभन दास जी ने कहा बताओ ठाकुर जी। बोले कल रात को उसके घर चोरी करने चलेंगे। अब रात को जब शयन आरती हो गई तो सब सो गए, सब लोग चले गए,
सेवा वाले सब चले गए, शयन आरती हो गई। तो ठाकुर जी ने कुंभन दास जी से कहा कि चलो, छोटे हैं ठाकुर जी। तो ठाकुर जी तो झट खिड़की से कूद के बाहर निकल गए। कुंभन दास जी को भी खींच लिया। अब फिर उनकी पीठ के पीछे बैठ गए और उनकी छोटी छोटी टांगें यहाँ लटक रही। अब जब उस गोपी के घर पहुँचे तो चुपके से खिड़की से कूद गए और कुंभन दास जी को भी ले लिया। अब धीरे 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 देख रहे हैं घर में, तो देख रहे अच्छा वो छीके पे लटका है मक्खन। तो कुंभन दास जी के कंधों पे खड़े हो गए और झट मटकी पकड़ ली और दना दन खाए जाए। तो कुंभन दास जी ने कहा मुझे भी तो खिलाओ। तो ऊपर से टपका दें, कोई उनकी नाक पे गिरे, कहीं उनके होठ पे गिरे, कहीं उनके गाल पे गिरे। तो कुंभन दास जी को भी इतना आनंद आ रहा है, वो भी बड़े आनंद, वो भी भक्त हैं। तो सब खूब आनंद ले रहे हैं। अब कुंभन दास जी तो इतने भाव में आ गए, इतने भाव में आ गए कि उनको तो एकदम भाव में झूमने लगे और भगवान को भी बड़ा आनंद आ रहा है। कह रहे क्या मक्खन है, किसका स्वाद आ रहा है? प्रेम का स्वाद। किस में होता है? प्रेम में। दुर्योधन ने तो 56 भोग बनाए और विदुर ने साग खिलाया, काली केले के छिलके खिलाए विद्रोही ने। तो स्वाद किस में है? प्रेम में। तो वो तो एकदम भाव में आ गए और भाव में वो एकदम गिर पड़े कुंभन दास जी। अब भगवान लटक गए, भगवान लटक गए गले से। भगवान ने कहा कुंभन दास, कुंभन दास। कुंभन दास तो नीचे भाव में पड़े, तो धाड़ से भगवान मटकी के साथ नीचे गिरे। तो मटकी फूटी तो सब लोग घर के जग गए। अब जग गए तो भगवान तो झट खिड़की में से भाग गए। अब कुंभन दास जी को पकड़ लिया तो कहा कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन? तो देखा कि ये वृद्ध बैठे हैं, वो तो एकदम अपने भाव में बेहोश। तो उनकी थोड़ी पिटाई विटाई हुई, फिर उनसे पूछा भाई, तो उन्होंने कहा भैया कौन गोपी है? तो उस गोपी के पैर पकड़ लिए। रोज जाती थी ना, रोज पैर पकड़ लिए और फिर भाव में विवल होकर उसको सारी कथा सुनाई। वो गोपी भी निहाल हो गई कि ठाकुर जी मेरे घर आए और माखन का भोग लगाया। बोलिए माँ के प्यारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो ऐसी होती है हमारी ठाकुर जी की लीलाएं। अब वो गोपी क्या चाहती थी? भगवान से कुछ चाहती थी? उनको सुख देना चाहती। आसक्ति में लेना होता है, प्रेम में देना होता है। तो देखिएगा हमारी आसक्ति है या प्रेम है। तो दूसरों को सुख देने की ताकत मनुष्य में है, सबको सुख देने की ताकत मनुष्य में है। वे दुनिया का हित कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है और भगवान की भी आवश्यकता को पूरा कर सकता है। अब देखिए भगवान का मनुष्य क्या क्या बन सकता है। भगवान का माँ बाप बन सकता है, देवकी और वसुदेव भगवान के माता पिता बने, यशोदा ने लालन पालन किया, उनका माता पिता बन सकता है, उनका गुरु बन सकता है। संदीपनी मुनि है ना, भगवान कृष्ण के गुरु बने। वशिष्ठ जी भगवान राम के गुरु बने। भगवान का मित्र बन सकता है सुदामा, उद्धव जी, अर्जुन और द्रौपदी, ये सब भगवान के मित्र थे।
भगवान का इष्ट भी बन सकता है। भगवान के इष्ट कौन है? गाय और ब्राह्मण। भगवान गायों को अपना इष्ट मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं गायों को। और ब्राह्मण को भी अपना इष्ट मानते हैं, तभी तो कहते हैं ब्राह्मणों की सेवा करो। ब्राह्मण को भला बुरा, भले ही कैसा भी हो, ब्राह्मण भला बुरा मत कहिए, गाली मत दीजिए। गीता में अर्जुन को भगवान ने कहा, इष्टो असि म दृढ़मिति, संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरा परम रहस्युक्त वचन तू फिर सुन। रहस्युक्त वचन क्या है? तू मेरा अतिशय प्रिय है। भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं? तू मुझे बहुत प्रिय है। इससे ये परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं तू मेरा बहुत प्रिय है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुझे बहुत चाहता हूँ। भगवान ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे को सब प्रिय हैं और सबको मैंने बनाया है। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। मेरे में मन वाला हो, मेरा पूजन कर, मेरा ही प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। कितना प्यार करते हैं भगवान। मन मनाभा मद भक्तो मध्याजी माँ नमस्कुरु, मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रेयोसी में। तू मुझ में ही मन वाला हो, मुझसे ही प्रेम कर, मेरा ही भक्त बन, मेरा ही पूजन कर, मुझे ही प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। फिर भगवान ने क्या कहा? सब धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्य मोक्षयामि मां शुचा। संपूर्ण धर्मों का अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का मुझ में त्याग करके तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान कह रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, तू मुझसे ही प्रेम कर, तू मेरे में ही मन को लगा, तो मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, मैं तुझे सब पापों से तापों से छुड़ा दूंगा। जैसे लड़का जो है माता पिता से अलग हो जाए तो माता पिता को क्या होता है कि बच्चा घर वापस आ जाए। होता है नहीं होता है ना, हमारा बच्चा घर आ जाए। ऐसी भगवान को है कि ये मेरा बच्चा है, मेरा बेटा बेटी है, ये घर आ जाए। ये नहीं है स्त्री पुरुष, इसमें जीव, हम सब जीव हैं। जीव है मतलब ईश्वर के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो वो चाहते हैं हमारे मेरे पास आए, मुझसे प्रेम करे, मुझसे अपनापन करे, मेरे पास आए। और भगवान की इस भूख की पूर्ति केवल मनुष्य कर सकता और कोई नहीं कर सकता। मनुष्य भगवान से प्रेम कर सकता है और देवता लोग किससे प्रेम करते हैं? भोगों से। 84 लाख योनि में केवल एक मनुष्य जो भगवान से प्रेम कर सकता है। आप बताइए और कोई कर सकता है? शेर, चीते, हाथी, घोड़े, है ना, चिड़िया फिड़िया कोई कर सकती है? कोई नहीं कर सकता, केवल मनुष्य कर सकता। वो भी जब इधर उधर लग जाता है तो भगवान को बड़ा दुख होता है कि मैंने इसको मनुष्य शरीर खुला हुआ मुक्ति का द्वार दिया था और ये वापस मेरे पास आए और ये भी इधर उधर मन लगा के भटक गए। भगवान को बड़ा दुख होता है। बोले इतना योग्यता देकर, इतना ऊंचा अधिकार देकर कि भगवान कह रहे हैं मैं भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तों का दास हूँ और भगत मेरे मुकुटमणि। फिर भी हम क्या कह रहे हैं? इतना ऊंचे दर्जे का योग्यता देकर भी हम कह रहे हैं हाय पैसा, हाय पैसा, हाय बेटा बेटी, हाय रिश्तेदार। हम ये कर रहे हैं, हम भगवान को भूल गए। जितने भक्त हुए हैं
उनमें सब मनुष्य ही हुए हैं। और भगवान भी उनका आदर करते हैं। लोग संसार के आदर को तो बड़ा मानते हैं, अरे फलाने मिनिस्टर से जान पहचान है, फलाने हमारी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी जान पहचान है। बोले संसार का आदर कुछ मायने नहीं रखता। और भगवान किसका आदर करते हैं? भगवान किसका आदर करते हैं? भक्तों का। भगवान भक्तों का आदर करते हैं। और हम किसका आदर चाहते हैं? संसार का। संसार में हमारी पद प्रतिष्ठा हो, संसार के लोग हमें पूछें, भगवान पे तो हमारा ध्यान ही नहीं है। इस बार श्लोक लिया था ना 7वें अध्याय का 3रा श्लोक, कि हजारों मनुष्य मेरी तरफ बढ़ते हैं और उन हजारों बढ़ने वालों में भी कोई एक मुझे प्राप्त करता है। क्यों? कोई मुझे चाहता ही नहीं। बोला भगवान की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, पर कोई मुझे चाहता ही नहीं है। सबको सुख आराम चाहिए, सबको मान बढ़ाई चाहिए, सबको घर परिवार ठीक रहे, ये चाहिए। भगवान को कौन चाहता है? भगवान से कौन प्रेम करता है? भगवान कह रहे कोई मुझे चाहता ही नहीं है, इसलिए मैं नहीं मिलता। अगर मेरे लिए तड़प हो जाए, व्याकुलता हो जाए, तो मैं तो नित्य प्राप्त हूँ, मैं प्रकट हो जाऊंगा। उसमें व्याख्या में बताया था कि कर्म योग से शांत आनंद मिलता है, ज्ञान योग से अखंड आनंद मिलता है। पर कोई भक्त ऐसा होता है कि उस ज्ञान कर्म योग से, ज्ञान के आनंद से, कर्म के आनंद से, शांत आनंद और अखंड आनंद से भी तृप्त नहीं होता। तो भगवान कहते मैं उसको भक्ति योग प्रदान करता हूँ। फिर वो मुझे चाहता है और कहता है कोई तो ऐसा हो जो मुझे अपने हृदय से लगाए। इन अनंत ब्रह्मांडों में बाल बराबर चीज़ भी नहीं है, हमारी अपनी है। इस अनंत ब्रह्मांड में बाल बराबर चीज़ भी हमारी अपनी नहीं है। और भगवान पूरे के पूरे हमारे अपने, और हर समय हमारे साथ रहते हैं और हर समय हमारे, फिर भी हम उनसे प्रेम नहीं करते। और वो ही हमारे अपने हैं। आप बताइए कौन हर समय जन्म जन्म हमारे साथ रहता है? तो बोले जब उसको भक्ति भगवान कराते हैं और वो भगवान से प्रेम करता है, तब भगवान उसको अपने से मिलाकर एक कर देते। भक्तों का आदर भगवान करते हैं। अर्जुन के सारथी बन गए नहीं? अर्जुन तो खड़ा हुआ है और भगवान नीचे बैठे हैं। तो अगर भगवान को रास्ता दिखाना हो तो पैर से करता है, बताओ, पैर लगाता है। वो मालिक बना है, भगवान नौकर बने। नौकर बन गए एकनाथ जी के। श्री खंडिया बन के कितने वर्ष सेवा करी। सारा घर के बर्तन मांजना, पानी लाना, सब सेवा करते थे, रात दिन सेवा करते थे। फिर भक्त सेना जी जो थे भगवान की मालिश करते थे और उनकी दाढ़ी वगैरह बनाते थे, बाल काटते थे। तो एक दिन वो भगवान के बहुत भक्त थे। एक दिन भजन में, कीर्तन में इतने मस्त हो गए, इतने व्याकुल हो गए कि भूल गए मुझे आज राजा की सेवा में जाना। तो राजा अगर एब्सेंट हो जाती तो बहुत नाराज होता था। तो भगवान पहुंच गए नाई बन के। अब बाल कट रहे हैं, तो जब वो भगवान थोड़ा आगे झुकते थे और पीछे देखते थे सेनानाई, मतलब शीशे में देखते थे, उन्हें भगवान दिखते थे। तो कहते थे भगवान कहाँ से आ गए? पीछे मुड़ के देखते थे तो सेनानाई दिखते थे। फिर उनकी मालिश हुई, उनको चटकाया, कमर चटकाई। बोले ऐसी कमर तो सेना ने कभी ना चटकाई। बोले ऐसी मालिश तो उसने कभी नहीं करी। खैर भगवान अपनी सेवा करके चले गए। सेना फिर दौड़ते दौड़ते आए, बोले कि भाई आज मेरी गैर हाजिरी हो गई, राजा रानाज तो नहीं है। बोले आप तो आए थे। बोले आज तो आपने बहुत बढ़िया मालिश करी, इतने बढ़िया बाल काटे। तो बोले नहीं सरकार, मैं तो नहीं आया था। तो उनके राजा की आंखों में भी आंसू आ गए।
और सेनानाई तो बिल्कुल बेवल हो गए। तो जब उनको ये पता चला कि इतना भक्त है, किसके लिए भगवान आए, तो भगवान, उन्होंने, राजा ने भी उनको कहा भक्ति करी। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, योग क्षेम वाहम्यम, तो भगवान हमारा योग क्षेम वाहन करते। राजसूय यज्ञ हुआ तो सबको सेवा बांटी गई, सब सेवाएं बट गई थी। भगवान से पूछा गया भाई आप क्या सेवा लेंगे, तो सब सेवाएं बट गई थी। बोले सब सेवाएं तो बट गई। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मेरी 2 सेवा रहेंगी, एक तो सबका पद प्रक्षालन करना। भगवान ने सबके पैर धोए, शकुनी के भी धोए, दुर्योधन के भी धोए, सबके धोए। सोचिए। और दूसरी सेवा क्या मांगी, सबकी झूठी पतलें उठाऊंगा। हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं। और हमें कितना अहंकार है, जरा दयनीय नहीं है। घर का काम धंधा करें भगवान। जनाबाई जो थी वो नामदेव के यहाँ सेवा करती थी। एक दिन एकादशी का दिन था, तो पूरी रात कीर्तन चला, तो उठ के आने में देर हो गई। तो उन्हें कपड़े भी धोने थे, बर्तन भी मांजने थे, घर भी साफ करना था, तो कपड़े धोने भाग ही न दिया पे। तो अब घबरा रही थी कैसे काम निपटेगा। तो ठाकुर जी आए एक व्यवस्थी का भेष बना के, बोले जना तू परेशान क्यों होती है, ला कपड़े मैं धो देता। कपड़े फटाफट धो लाए और जना को मिल गए। जना ने बताया नामदेव जी को, बोले इतने साफ कपड़े मैंने तो जन्म में कभी नहीं धोए, और झट धो लाई। तो नामदेव जी ने कहा अरे ठाकुर जी आए थे, ठाकुर जी। तो जना भाई निहाल हो गई। एक बार वो बहुत सारे उनके यहाँ भक्त आने वाले थे, नामदेव जी के यहाँ आते रहते थे भक्त, भंडारा था। तो उन चक्की पीस रही थी जनाबाई, बहुत सारे गेहूँ थे, पीस रही थी और भगवान का नाम गाती जा रही थी, नाम की संकीर्तन करती जा रही थी। तो उनका एक भक्त आता है, कहता है अरे चक्की तो अपने आप चल रही है, जना बेहोश पड़ी है और चक्की अपने आप चल रही है, भूत है भूत। तो नामदेव जी आए, निहाल हो गए। ठाकुर जी चक्की चला रहे थे और जना बेहोश पड़ी थी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, ठाकुर जी की जय, भक्तों की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ऐसे हमारे ठाकुर जी। द्रौपदी की जूती बगल में दबा के गए, तो आपको सबको पता ही है। माधव दास का मल धोया, एकदम बहुत बेग उनको दस्त हो गए थे, जाके समुद्र के किनारे पड़ गए। लहर आती उनका मल धो जाती। अतिसार का रोग हो गया था उन्हें, बार बार लैट्रीन आना, बार बार लैट्रीन आना। भक्तों में दिक्कत हो जाती। तो ठाकुर जी एक छोटे बालक के रूप में आए और बार बार उनकी सेवा करें। माधव दास जी पहचान गए, बोले ठाकुर जी आप ऐसा काम करेंगे, आप ठीक कर दो ना। बोले ना ना ना, ठीक ना है करूँगा। क्यों? बोले ठीक कर दूंगा तो अगला जन्म लेना पड़ेगा, इसी जन्म में तेरे सब पाप कटेंगे। तो बोले आप क्यों आए हो सेवा करने? बोले लोग कहेंगे कि भैया इतना बड़ा भक्त है और कोई इसकी सेवा भी नहीं कर रहा, तो मैं आया हूँ तेरी सेवा कर। भगवान योग क्षेम वाम्यम, अपने भक्त को कभी अकेला नहीं रहने सकते। नरसिंह मेहता का उनको दर्शन दिया, कभी उनका चूचक भरा, कभी मुनीम बने, कितनी गाड़ियों सामान दिया। चूचक में कितना गाड़ियों सामान आया था। फिर मुनीम बने, जब उन्होंने हुंडी लिख दी थी ना, तो मुनीम बने। सुदामा को अपने चरण, अपने सिंहासन पे बिठा के
अपने आंसुओं से उनके चरण धोए और द्वारिकापुरी जैसी सुदामापुरी बना के दी। इतना प्रेम करेगा कोई? सक्कू भाई के यहाँ सक्कू भाई दर्शन करने जाना चाहती थी, तो भगवान स्त्री का वेश बना के उसके जगह बंद गए और फिर सारा घर का काम किया। ऐसे हैं हमारे भगवान। प्रेम के कारण गोपियों का छचियावत छाछ के लिए भगवान नाचते थे। जैसे माँ जो है अपने बच्चे का लालन पालन करती है, ऐसे ही भगवान भक्त का लालन पालन करते। भक्त पर उनकी एक दृष्टि बराबर बनी रहती, उनकी एक नज़र बराबर बनी रहती, उसकी हर गतिविधि का ध्यान रखते, क्योंकि उसके लिए वो उनसे अदृश्य नहीं है, वो भगवान से अदृश्य नहीं होता भक्त, और भगवान से उनको भूलता ही नहीं है, और भगवान भी उससे अदृश्य नहीं होते। जैसे चारे में गौमूत्र या गोबर लग जाए तो गायों से खाती नहीं है, गायों से खाती नहीं है, पर बछड़ा जब पैदा होता है तो काफ़ी उसमें गंद लिपटी रहती है, तो गाय उसको चाट चाट के अपनी जीभ से साफ कर देती। क्यों? प्रेम में। और जरा भी गौमूत्र की या गोबर की स्मेल आ जाए चारे में तो नहीं खाएगी। तो बताया कि अगर साफ कर दें गाय के बछड़े को तो बोले दूध कम हो जाएगा गाय का, उसे सुख मिलता है। ऐसे ही भगवान को अपने भक्त से प्रेम करने में सुख मिलता है, और भक्त को भगवान से प्रेम करने में सुख मिलता है। दोनों निष्काम है। भगवान तो है ही निष्काम, भक्त भी निष्काम। बोले मनुष्य जो है भगवान की इच्छा की पूर्ति कर सकता है, फिर भी दर दर भटकता रहता है। तू मुझे सुख दे, तू मुझे सुख दे, तू मुझे प्रेम दे, तू मुझे प्रेम दे, तू मुझे मान सम्मान दे, तू मुझे पूछ। देखिए हम यही तो करते रहते हैं। आपके पास वो टाइम ही नहीं है मेरे लिए। अरे भगवान की तरफ देखो, उनसे प्रेम करो, उनसे अपनापन करो। तुच्छ टुकड़ों के लिए, पैसों के लिए, भोगों के लिए मनुष्य भटकता फिरता है। राम 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 राम, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। लेकिन क्या हमने अपनी हालत बना रखी? इतनी योग्यता होते हुए भी, इतनी शक्ति होते हुए भी, इतनी योग्यता, हमने अपने क्या हाल बना रखे? बोले किधर चला गया तू? भगवान को आनंद देने वाला होकर भी अपने सुख के लिए भटकता है कि कोई मुझे प्रेम कर ले। इस भरी दुनिया में हमारा कोई ना हुआ, गैर तो गैर, अपनों का भी सहारा ना हुआ। और जबकि सहारों के सहारे भगवान हमारी आत्मा है, हमारे अपने हैं, हमारे प्राणनाथ हैं, हमारे प्रियतम हैं, हमारा हृदय है, हमारे प्राणों के नाथ हैं। फिर भी हम भटक रहे हैं, फिर भी हमें दूसरे से प्रेम की चाहना है, दूसरे से सुख की चाहना है। बोले जिनकी स्फुरना मात्र से अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है, अनंत ब्रह्मांडों की। हमारा तो एक ही वो है ब्रह्मांड, और ऐसे अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है। ऐसे परमात्मा भक्त के वश में हो जाते और उसके इशारे पे नाचने के लिए तैयार हो जाते। जिनके संकल्प मात्र से, इशारे मात्र से अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो जाती, ऐसे परमात्मा भक्त के इशारे पे नाचने के लिए तैयार हो जाते।
ताही आहिरन की छोरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचा। नंद बाबा के घर में 9 लाख गाय थी। 9 लाख गाय उनके यहाँ दुही जाती थी। फिर भी लाला जो है वो भगवान जो थे उनसे कहते थे थोड़ा सा माखन दे दे मुझे। तो कहती थी लाला तू नाच तो तब मक्खन दूंगी। तो लाला नाचते थे और वो मक्खन देती थी, जबकि उनके घर में 9 लाख गाय दुही जाती थी। उनके घर में क्या मक्खन और दूध की कमी थी? हृदय का प्रेम भगवान को बहुत मीठा लगता है। भगवान को कोई कामना कोई इच्छा नहीं है, केवल भगवान प्यारे लगे मीठे लगे, ये भक्तों का भाव होता है। हम भी कहते जाएं हे नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप प्यारे लगे, आप मीठे लगे, बाकी घर परिवार ये संसार सब आपका है। आप जान, आप जैसे रखो, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए, सीताराम सीताराम कही। तो हमें क्या चाहिए? एक काम पूरा होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। संसार की इच्छा तो कभी पूरी नहीं होती। तो ठाकुर जी जो हैं इसलिए उन पे छोड़ दीजिए, सब समर्पित हो जाइए। हे अर्जुन तू मेरे समर्पित हो जा, मैं तेरा योगक्षेम वाहन करूँगा। तू मुझे याद कर, मेरा प्रेमी बन, तू मुझसे प्रेम कर, तो संसार को की तरफ मत देख। बोले इतनी योग्यता होते हुए मनुष्य दरिद्री हो रहा है, बड़े आश्चर्य की बात है। सब कुछ है हमारे पास, फिर भी हम दरिद्री हो रहे हैं। होश में नहीं आता कि मैं किस दर्जे का हूँ और क्या कर रहा हूँ। तुच्छ चीज़ों के पीछे पड़कर वे अपना कितना नुकसान कर रहा है। झूठ कपट बेईमानी आदि करके महान नरकों में जाने की तैयारी कर रहा है। वो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, उनसे प्रेम कर सकता है, उन्हें अपना बना सकता है। अब तो गुरु भगवान भी कह रहे हैं नाम जप करो, नाम जप। पहले तो इधर से ही कहते थे, अब वो भी कह रहे हैं नाम जप करो। नाम जप से क्या होता है? हमारे सब संकल्प विकल्प कट जाते और भगवान की तरफ हमारा प्रेम हो जाता है, आकर्षण हो जाता। कलयुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पार। अमूल्य समय को बर्बाद कर रहा है मनुष्य, हद हो गई। अब तो चेत करो, जो समय गया सो गया, अब भी लग जाओ भगवान में। संसार के काम को अपना न समझकर भगवान को अपना समझो, इतने से ही भगवान प्रसन्न हो जाए। बोले जो संसार का काम है उसको अपना मत समझो, भगवान का काम। आप भगवान के भक्त हो गए तो संसार का काम किसका हो गया? भगवान का। भगवानों से अपना काम मान लेते। गुरु कहते हैं भगवान को याद करो, भगवान से प्रेम करो और संसार की सेवा होती रहे। करनी नहीं है, हो रही। रात दिन उन्हें याद करो, उनसे प्रेम करो, उनसे अपनापन करो। भगवान ने कहा ना मैं अपना समग्र रूप बताता हूँ। समग्र रूप क्या है? मया आसक्त मना, मैं आश्रित और मुझसे अपनापन करो। अपनापन भी मुझसे करो, मेरे आश्रित हो और मेरे में आसक्ति करो, तो मैं तुम्हें अपना समग्र रूप दिखा दूंगा। समग्र रूप क्या है? सब कुछ जड़ चेतन, सब कुछ निर्गुण सड़गुण, सब भगवान बन, निराकार साकार सब। जो ज्ञान को मांझते हैं उनको तत्व ज्ञान तो हो जाता है, पर भगवान के दर्शन नहीं होते। भक्त को दर्शन भी हो जाते। मीरा साक्षात समा गई, चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथ जी में साक्षात समा गए। वो साक्षात समा जाते। बोलिए हमारे
श्याम सुंदर भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे प्राण आधार, हमारे श्याम सुंदर, हमारे परम प्रियतम भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।